माँ की बात है, हम सब भाई बहनों का सम्मिलित कर्तव्य है, तो इसलिए सबके बीच में जाकर के चर्चा कर रहे हैं ताकि सब लोग इकट्ठा होकर के माँ को वो सम्मान दे सकें। आज हमारी माँ पशु कही जा रही है, अब जब हमारी माँ ही पशु हो जाएगी तो हम भी तो पशु ही होंगे। आज नहीं तो कल लोग हमको भी पशु कहेंगे कि ये उन्हीं के बेटे हैं, तब क्या होगा? इसलिए माँ को माँ का दर्जा देना है। आम जनता की जो है, आम लोगों की जो है क्या आम लोग जो है वो खास बने। आम लोग क्यों आम रहे, आम लोग खास बने। खास कैसे कोई बनता है? जब कोई खास काम कर देता है। तो ये जो गौ माता की रक्षा का काम है, ये बहुत खास काम है। अगर हिंदू जनता ने गौ माता की रक्षा का काम कर लिया तो आप देखना पूरा देश बदल जाएगा। हिंदुओं में ये बात आ जाएगी। अभी हिंदुओं को क्या है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं है, कौन सुनेगा? इसलिए कुछ कहते ही नहीं है, मन दबा के बेचारे किसी तरह से जी रहे हैं। लेकिन एक बार अगर उन्होंने एक काम कर लिया, गौ माता की रक्षा का ही काम उन्होंने करवा लिया देश की सरकार में, उसके बाद उनका धड़का खुल जाएगा कि हम तो करवा सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, कई मुद्दे ले आएंगे और सबको लड़के जीतेंगे और इस तरह से देश को अपना देश बना लेंगे। यात्रा पर हो चुका है। यात्रा पर कोशिशें की गई, जो है विघ्न डालने की कोशिशें की गई। ऐसा है, हमारे यहाँ नियम है कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब अच्छा काम करने कोई चलता है तो विघ्न बाधाएं आती हैं, और जितना बड़ा काम करने चलता है उतनी बड़ी विघ्न आती है। तो हम लोगों ने इसको इसी रूप में लिया है। जैसे जैसे हम लोग चले और विघ्न आते गए और बड़े बड़े विघ्न आए तो हम लोगों ने समझा कि हमारा काम बड़ा है, इसको पैमाना समझा हम लोगों ने। तो इसलिए जितना बड़ा विघ्न डाला जाएगा हम समझेंगे उतने बड़ा काम हम कर रहे हैं। मुकदमे तक लिखाए गए, मुकदमा लिखा दे। देखो, लिखा देने से कोई बड़ा थोड़े होता है, आमंत्रण पत्र भेज देने से कोई बड़ा नहीं होता। आप छपवा दीजिए कि 1 लाख का भोजन मैं कराऊंगा, जब लोग आ जाएंगे तब परोसना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितनी ताकत है तुम्हारी। इसी तरह से मुकदमा लिखा दो, लेकिन जब कोर्ट में जिरा होगी तब पता चलेगा, तब उलट जाएगा केस और तब फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए ये खेल नहीं है, अभी भी देश में कानून है। अगर फर्जी केस बना करके कोई उसको सच्चा साबित कर ले जाए तो फिर हमको मानना पड़ेगा कि ये जो कानून है हमारे देश का, ये कानून नहीं है बल्कि ये जाल है जिसमें सज्जन फंसाए जाते हैं। ये ठीक नहीं होगा। एक बार फिर आरोप लगाया गया था जो हादसा महाराज को ट्रेन पर हादसा हुआ। हाँ, ट्रेन में हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि वो मारने वाला गायब कहाँ हो गया। अभी तक पता ही नहीं चला उसका, न सीसीटीवी में आया, न किसी के देखने ताकने में आया। सब स्टेशन पर देख लिया गया, अंदर जो सीसीटीवी है वो देख लिया गया और कहा गया था कि धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। फिर जांच में आ गया कि धारदार हथियार का कोई प्रयोग ही नहीं किया गया। तो कहानी जो है ना, जब नकली होती है तो फिर चलते ही पता चल जाता है कि ये कुछ मामला बनावटी है। हो गया। लोग जो है क्या करें, जो है गौ माता को जो है जो लोग क्या करें, लोग जो है आवाज उठाएं। उनकी बच्चा क्या करता है, भूख लगती है तो रोने लगता है, रोना सुनकर के माँ भी आती है, बाप भी आता है, सब लोग आते हैं। ऐसे ही हम लोग बच्चे हैं, हम लोग रोना शुरू करें, हमारी अम्मा के गाय मार रहे हो, बस। हर घर में एक गाय पाली जाती थी, अब जो है गौशालों में। अब बात यह है कि हर घर में पाली जाती थी, घर में जगह होती थी। अब घर में एक के ऊपर एक लदे हुए हैं तो नहीं पाल सकते। लेकिन जो गाय की भूमि थी, हमारे पूर्वजों ने गाय के लिए दी थी, उस पर राजनेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को कब्जा करवा दिया है, वो खाली करनी पड़ेगी। इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं कि जहां गाय को इन्होंने माता का दर्जा दिया वैसे गोचर भूमि खाली करनी पड़ेगी। सब कार्यकर्ताओं को इन्होंने बसाया हुआ है। यही सब सोच करके तो ये नहीं आगे आ रहे हैं, और क्या कारण। लेकिन वो तो करना पड़ेगा, गाय के लिए उसको जगह खाली करनी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जो सिधौली पहुंचे थे, जो है सिद्धेश्वर मंदिर जो है, और जो है बात की, उन्होंने बताया कि जो है राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो है लोगों को जो है जागरूक हुआ।